जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर जैसे कोई टूटा हुआ घर हो जिसकी दीवारें अभी अभी ढही हो और धूल बैठने का नाम न ले रही हो। उसी खामोशी में एक दिन मुझे लगा कि जो मैं अब तक जीता रहा वो जीवन था ही नहीं। वो तो बस एक दौड़ थी, लोगों को दिखाने की, खुद को साबित करने की, उम्मीदों का बोझ उठाने की। और जब ये सब अचानक रुक गया, तब पहली बार भीतर से कोई धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि अगर मन भाग रहा होता तो शायद सुन ही न पाता। वो आवाज किसी शब्द की नहीं थी, किसी उपदेश की नहीं थी। वो एक अनुभव था, जैसे कोई बहुत पुराना अपना कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब बस, अब लौट आओ। हम अक्सर भक्ति को एक क्रिया मान लेते हैं, माला फेरना, मंदिर जाना, दीप जलाना। लेकिन उस समय जो मेरे साथ हुआ वो इन सब से अलग था। ये वैसा ही था जैसे गीता में अर्जुन का मोह टूटता है और वो युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जीवन का अर्थ समझने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मन अपने भ्रम से बाहर आता है तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। मेरे जीवन में भी वही क्षण था जब हार ने मुझे झुकाया और झुकने के बाद ही पहली बार भीतर शांति की एक किरण दिखाई दी। उस दिन समझ आया कि हार कभी कभी पराजय नहीं होती, वो अहंकार का अंत होती है और अहंकार के अंत से ही आत्मा का जन्म होता है। कबीर दास ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। इस एक पंक्ति का अर्थ पहले सिर्फ सुना था, उस दिन जी कर समझ आया। जब तक मैं अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी उपलब्धियों में उलझा था, तब तक भीतर कोई जगह ही नहीं थी जहां भगवान का अनुभव हो सके। और जब सब कुछ छूट गया, जब मैं खुद से भी खाली हो गया, तब लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे संभाल रही है। ये संभालना किसी चमत्कार जैसा नहीं था, ये बहुत साधारण था। सुबह का सूरज पहले से थोड़ा सुंदर लगने लगा, हवा पहले से थोड़ी कोमल लगने लगी और मन जो हमेशा भागता था वो अब ठहर कर सुनने लगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि राम नाम सिर्फ उच्चारण नहीं है, वो जीवन की दिशा बदल देता है। पहले मैं भी राम नाम को एक अभ्यास की तरह करता था, जैसे कोई नियम निभा रहा हो, लेकिन उस समय राम नाम मेरे लिए सहारा बन गया। ये सहारा किसी समस्या को जादू से खत्म करने वाला नहीं था, बल्कि समस्या को देखने का दृष्टिकोण बदल देने वाला था। पहले जहां हर कठिनाई मुझे तोड़ देती थी, अब वही कठिनाई मुझे भीतर झांकने का अवसर देने लगी। जैसे कोई भीतर बैठा हुआ कह रहा हो, देखो ये भी बीत जाएगा, तुम इससे बड़े हो। सूरदास का एक पद है जिसमें वो कहते हैं कि जब मन भगवान में लग जाता है तो संसार का बोझ हल्का लगने लगता है। उस समय ये बात मेरे जीवन में बिल्कुल सच्ची हो गई। समस्याएं वही थीं, परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उन्हें उठाने वाला मन बदल गया था। पहले हर बात दिल पर पत्थर की तरह गिरती थी, अब वही बात जैसे पानी की लहर बनकर निकल जाती थी। ये परिवर्तन किसी बाहरी साधना से नहीं आया था, ये भीतर की स्वीकृति से आया था। जब मैंने अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार किया, तब लगा कि कोई मुझे जोड़ रहा है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का अनुभव तब होता है जब मन शांत हो जाता है। पहले ये वाक्य सिर्फ दार्शनिक लगता था, लेकिन जब जीवन की भाग दौड़ ने मुझे थका दिया और मैं खुद से मिलने बैठा, तब समझ आया कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर पहले से मौजूद होती है। हम उसे अपने शोर से ढक देते हैं। उस शांति में बैठकर जब राम नाम लिया तो वो जप नहीं रहा, वो संवाद बन गया। ऐसा लगा जैसे मैं नहीं बोल रहा, कोई मुझसे बुलवा रहा है। ये परिवर्तन इतना धीरे धीरे हुआ कि पता ही नहीं चला कि कब मेरा दृष्टिकोण बदल गया। पहले मैं हर बात का परिणाम चाहता था, इतना जप किया तो इतना फल मिले, लेकिन अब जप खुद ही फल बन गया। पहले भक्ति एक साधन थी, अब वो जीवन का स्वभाव बन गई। जैसे सांस लेना कोई क्रिया नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वैसे ही नाम लेना भी स्वाभाविक हो गया। यही वो क्षण था जब मुझे लगा कि ये भक्ति नहीं है, ये मेरा पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का अर्थ शरीर बदलना नहीं होता, दृष्टि बदलना होता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, तो ये कोई कथा नहीं है, ये एक अनुभव है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में आ सकता है जो अपने टूटने से डरता नहीं है। क्योंकि टूटना अंत नहीं होता, वो नए बनने की शुरुआत होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर सड़ता है और उसी सड़न से अंकुर निकलता है, वैसे ही हमारे जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी में नया प्रकाश जन्म लेता है। कबीर का एक और दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। पहले ये दोहा मुझे लोगों की कमजोरी लगता था, लेकिन अब समझ आया कि दुख हमें सच्चा बना देता है।
सुख में हम भूल जाते हैं कि हमें सहारे की जरूरत है, लेकिन दुख में हम सच्चे मन से पुकारते हैं और वही पुकार हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। ये पुकार ही पुनर्जन्म है, क्योंकि उसमें बनावट नहीं होती, उसमें दिखावा नहीं होता। अब जीवन में वही परिस्थितियां आती हैं, वही चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, लेकिन मन पहले जैसा नहीं रहता। अब हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है, हर शाम एक शांत समर्पण जैसी लगती है। ये कोई अलौकिक अनुभव नहीं है, ये बहुत मानवीय है, बहुत सहज है। बस फर्क इतना है कि अब जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे जीने की कोशिश करता हूँ। और इस जीने में एक गहरा भरोसा है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी सीख यही मिली कि भक्ति कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करके उसमें भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं, तब भक्ति अपने आप हो जाती है। और यही वो क्षण होता है जब हम पुराने मन से बाहर निकलकर नए मन में प्रवेश करते हैं। यही पुनर्जन्म है, अहंकार से आत्मा की ओर, भय से विश्वास की ओर, बेचैनी से शांति की ओर। अगर आप भी कभी जीवन के किसी मोड़ पर खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो उससे भागिए मत, उसी टूटन में बैठ जाइए, उसी खामोशी को सुनिए। हो सकता है वहीं से आपकी नई शुरुआत हो सकता है वही क्षण आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलवा दे। और जब ऐसा होगा तो आप भी यही कहेंगे कि ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये मेरा पुनर्जन्म था। अगर इस अनुभव ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको लगा कि ये आपकी अपनी कहानी है, तो श्री राम ज्ञान मंत्र के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि और लोग भी इस यात्रा में साथ चल सके। इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन्हें अभी इस सहारे की जरूरत है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले विचार आपको समय समय पर मिलते रहें। हम सब एक ही रास्ते के यात्री हैं, और शायद किसी की कहानी किसी दूसरे की रोशनी बन जाए।